दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेसन है वो है हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड, अभिप्रेरणा से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 38-39 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इन कॉन्फिडेंस को बूस्ट होने से क्या होता है कि बाकी के जो लेसन हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर अपना सुनिश्चित करते हैं कि आप भी तैयार हैं सुपर टेट में एक सीट लेने के लिए। बाकी एक छोटा सा काम जरूर करेंगे, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है वो है अभिप्रेरणा, पीएस एकेडमी की तरफ से। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। जैसे कि मान लीजिए कि वर वधू चुनना है, ठीक है। अपनी इच्छा से अगर किसी चीज को चूज करते हो, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर से वो इच्छा निकलती है तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, सामाजिक है या मनोदैहिक है। तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर से एक आवाज निकलती है कि अब मुझे सुपर टेट में सिलेक्शन लेना है। आपका इच्छा करता है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, आपका इच्छा करता है कि मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। तो जो अपनी इच्छा से बालक करता है उसको बोला जाता है सकारात्मक। अब वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन अंदर से जो निकलती है उसको बोलते हैं सकारात्मक। क्योंकि अभिप्रेरणा दो तरीके की होती है, पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, और नकारात्मक को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। तो आंतरिक कौन है, इच्छा कहां से निकलती है, अंदर से, तो वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जेम्स ने बताया था। जेम्स, ठीक है, जेम्स, विलियम जेम्स, समझते हो, अंग्रेज। 1784 ईस्वी में मूल प्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले बताया था। लेकिन यहां पर मैकडूगल ने भी यहां पर 1908 ईस्वी में बता दिया था कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिसमें से 7 सकारात्मक और 7 नकारात्मक होती हैं। अब यहां पर जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के बारे में बात की गई है कि इसका संवेग क्या है। तो मूल प्रवृत्तियां कितनी है, 14, उसके संवेग कितने हैं, 14। अब यहां पर है जिज्ञासा, ये है मूल प्रवृत्ति। अब इसका यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जो आपका यहां पर देखने को मिलेगा संवेग, वो होगा आपका आश्चर्य। और याद रखिएगा कितनी, 7 आपको सकारात्मक, 7 नकारात्मक, जिसमें से जिज्ञासा जो है वो आपका सकारात्मक मूल प्रवृत्ति देखने को मिलेगा, सकारात्मक संवेग देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक क्या है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन कौन से हैं, क्रोध भी है, दुख भी है, भय भी है और प्रेम भी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। देखिए, बाहर के जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अभिप्रेरणा कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। लेकिन इंडिया के क्या कहते हैं कि इंडिया में कहते हैं कि 2 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है राग और दूसरा है द्वेष, ठीक है। मैकडूगल ने क्या बोला है, 14 होते हैं मूल प्रवृत्ति, जिसमें से 7 आपको पॉजिटिव, 7 नेगेटिव। तो यहां पर जो पॉजिटिव है, मान लीजिए राग है, और जो नेगेटिव है वो है द्वेष। सिंपल सी बात है, इंडिया में राग मतलब कि खुशी, प्रसन्नता, द्वेष जिसमें कि अहंकार, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हैं। और ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना, ये घटक हैं अभिप्रेरणा के, क्रोध, दुख, भय और पीड़ा, प्रेम, ठीक है। मतलब दुख को पीड़ा कहा जाता है, पीड़ा, प्रेम, भय और क्रोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। कौन सी विधि जो है अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। यहां पर नहीं शब्द बोला गया है, इस चीज को समझेंगे। अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो प्रशंसा करना अभिप्रेरणा की एक विधि है। देखिए, अभिप्रेरणा मतलब होता क्या है, आपको मोटिवेशन देना, ठीक है। मोटिवेशन देना, अभिप्रेरणा का काम क्या हो, मोटिवेशन देना ही तो होता है ना। अब अभिप्रेरणा में ऐसा थोड़ी होता कि तू ये कर रहा है, ये मत कर, उसको चुगलखोरी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिमोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा में क्या होता है कि प्रशंसा की जाती है, या फिर बेइज्जती कर दो। बेइज्जती करोगे तो कुछ ना कुछ बनना चाहेगा कि हाँ भाई, मेरी समाज में रेपुटेशन खराब हो रही है, मुझे कुछ करके दिखाना। आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत हो जाएगी। प्रशंसा करेंगे वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, निंदा जो होगी बाह्य से होगी, लेकिन अंदर से यहां पर निकलने लगता है कि मुझे कुछ करना है। दंड का प्रयोग, जैसे क्लासरूम में आपको प्रशंसा किया जाता है, शाबाश महेश जो है काफी शानदार लड़का है, ठीक है। महेश जो है अंदर से बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा कि हाँ, मुझे कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा या फिर उसको सहयोग की भावना देना, जैसे प्रतिस्पर्धा करता है, किसी पार्टिसिपेट करता है कार्यक्रम में, टीचर उसको सहयोग दे तो भी हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज उसको बहुत मोटा काम दे दो जो अकेले नहीं कर सकता, सहयोग दो ताकि वो उस काम को कर सके और सीख सके। प्रगति भी देखने को मिलता है कि प्रगति अगर बच्चा करता है वो मोटिवेशन के बिहाफ पे ही करता है, एक विधि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दंड, जैसे कि उसको क्लास में सबके सामने मुर्गा बनाना, ठीक है, या फिर उसको बेंच पर खड़ा कर देना, ये सब क्या है, आपका निगेटिव है। मतलब कि अभिप्रेरणा का एक पार्ट नहीं है। यहां पर ना कि निगेटिव बोल सकते हैं, ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दंड देना जो है, आरटीई जो है 2009 मना करता है कि बच्चे को आप छू नहीं सकते हैं, बच्चे को आप शारीरिक रूप से शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। तो दंड का प्रकार जो है, प्रयोग जो है, यहां पर अभिप्रेरणा का विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। संकल्प शक्ति की याद रखिएगा, संकल्प जैसे कि आपके दिमाग की बात की जा रही है, संकल्पना जैसे कि कल्पना की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, मनोविश्लेषणात्मक में कोई चीज नहीं है, शारीरिक सिद्धांत में कल्पना शक्ति नहीं है, ऐच्छिक सिद्धांत में आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आपकी इच्छा, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, ठीक है। इच्छा है तो कल्पना शक्ति है, इस चीज को याद रखेंगे। मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय पर प्रथम बार अभी मैंने आपको बताया 1784 ईस्वी में देखने को मिला, विलियम जेम्स के द्वारा सबसे पहले मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था। अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, मूल प्रवृत्ति देखते ही
ऑप्शन नंबर फर्स्ट मारेंगे, लेकिन गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, 1784 में, 1908 में मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दिया था। अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मांग के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये है मांग, जिसमें डिमांड की बात की जाती है, डिमांड। ठीक है, अब डिमांड के बारे में इन्होंने क्या बताया था? जब जरूरत होगी, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपको पता है, जब आपको जरूरत होगी तभी तो खाना खाओगे ना। तो यहां पर मैस्लो ने बताया था इस चीज के बारे में, अभिप्रेरणा के मांग के बारे में, कि जब इंसान को जरूरत होती है तो उसी हिसाब से वो व्यवहार करता है। और आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि मैस्लो के सिद्धांत में कितने घटक थे और क्या क्या थे। ठीक है, अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं? मैंने बताया कि अभिप्रेरणा के पूछा जाएगा तो 4 स्रोत हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा, प्रेम, पीड़ा, क्रोध और भय। ठीक है, क्रोध और भय, ये चीज याद रखेंगे। बाकी इंडिया में क्या है, भारत में क्या है? राग और द्वेष, 2 है। अगर इंडिया में पूछे कितने स्रोत हैं तो 2 हैं, राग और द्वेष। वैसे 4 होते हैं। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? अब चलिए अब्राहम मैस्लो के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि आवश्यकता के बारे में इन्होंने बताया, तो अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत में शामिल नहीं है जैविकीय मांग। यहां पर देखिए, जैविकीय मतलब कि शारीरिक, ये है शारीरिक। ठीक है, फिर दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है समाज, चौथा है आपका सम्मान, और 5वां आत्मसिद्धि। तो इन्होंने 5 घटकों के बारे में बात करी थी, 5 चरणों में। इन्होंने कहा था जब पहला पूरा होता है तभी इंसान दूसरे की तरफ जाता है। जैसे कि आज आप शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि आप नौकरी की तलाश में हो। जब नौकरी मिल जाएगी तभी शादी, तभी बाल बच्चे, तभी जाकर के कुछ और अलग चीजें, धीरे धीरे लाइफ में इंसान बढ़ता है आगे। तो सिंपल सी बात है, पहला क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन कंप्लीट हो गई, फिर क्या है? नौकरी। पहले नौकरी की तरफ तो नहीं जाते, पहले एजुकेशन लेते हो। तो पहला जो आपका स्टेप होगा, उसके बाद जब वो पूरा होगा फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो सबसे पहला स्टेप है जो सबसे निम्नतर स्तर का है, वो शारीरिक। पहले आपके पास शरीर होगा। अब शरीर होगा तो शरीर की कुछ डिमांड है, उसकी पूरी करोगे। तो शरीर की डिमांड क्या है? कि भैया भोजन चाहिए। ठीक है, तो शरीर की डिमांड को पूरी करोगे। आवश्यकता क्या है? भोजन। ठीक है, दूसरी बात है, जब शरीर होगी तो शरीर की सुरक्षा भी तो करनी है। शरीर की सुरक्षा नहीं करोगे, कोई आएगा पीट के चला जाएगा आपको। ठीक है, तो शरीर की सुरक्षा करना है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं भाई? पैसा कमाना है, ठीक है, बॉडीगार्ड रखने हैं, या जिम जाकर के बॉडी बनाना है, मेहनत मशक्कत करनी है। अगर शरीर है और सुरक्षा मिल गई, उसको भोजन मिल गया, खान पान मिल गया, और कुल मिला जुला करके मजबूत तंदुरुस्त हो, तो उसके बाद सोचोगे यार अब समाज भी तो चाहिए ना। इंसान कहाँ रहता है? समाज में रहता है। तो अब इंसान को क्या चीज? समाज चाहिए। अब समाज में ऐसे बैल की तरह तो रहोगे नहीं, इज्जत भी चाहिए ना समाज में, क्योंकि समाज में इज्जत भी, बेइज्जती भी है। क्योंकि अगर नौकरी अभी तक नहीं लग रही है तो आप समाज से मुंह छिपाते फिरोगे। ठीक है, अब जब इज्जत चाहिए तो भैया नौकरी चाहिए। तो समाज में आप हो, शरीर है, शरीर की सुरक्षा भी है और समाज में भी हो, लेकिन इज्जत चाहिए। तो इज्जत के लिए फिर आप क्या करो? शारीरिक, और शारीरिक हो चुका है आपका, सुरक्षा भी है समाज में। तीसरा चरण आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहला शारीरिक, फिर दूसरा सुरक्षा, तीसरा है सामाजिक। समाज के अंदर तक आ चुके हैं। आपसे पूछा जाए कितने स्टेप आपने क्लियर कर दिया? 3। अब चौथा स्टेप है, वो है सम्मान। अब सम्मान आपको जब मिलेगा भैया? जब आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, अब जब सम्मान मिल जाएगा तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब कि बहुत सुकून की जिंदगी जियोगे, मजे लोगे जिंदगी के। ठीक है, तो पहले मजे तो ले नहीं सकते, बिना सम्मान के मजे ले सकते हो क्या? बिना नौकरी के कहीं ना कहीं सम्मान है नहीं, और बिना सम्मान के यहां पर आपको आत्मसिद्धि की नहीं प्राप्ति होगी। तो तीसरे के बाद चौथा जाएगा, चौथे के बाद 5वां जाएगा। तो मैस्लो का यह सिद्धांत था कि पहले एक सिद्धांत पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे की तरफ जाओगे, पहले से 5वें पर नहीं जा सकते। शरीर की सुरक्षा के बाद आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त होगी जब तक कि आप समाज में नहीं रहोगे, शारीरिक सुरक्षा नहीं करोगे, सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने बोला था, कब बोला था? 1954 ईस्वी में बोला था। और इसमें से देखो, जैविकीय मतलब शारीरिक, सामाजिक भी है, आत्मसिद्धि 5वां वाला है। बाकी 3 कौन कौन से बच गए? यहां पर सुरक्षा बच गया और सम्मान बच गया। ठीक है, तो बौद्धिक का तो कहीं नामो निशान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग यहां पर काटते हैं। और शामिल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 शामिल नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यार मोटा मोटी अब इस चीज को जान लो कि मोटम शब्द से हुई है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति। परीक्षा प्रश्न पूछ देगा तो बता देना, लैटिन भाषा के शब्द से। ठीक है, वात्सल्य संवेग से मूल प्रवृत्ति होता है, बताइए वात्सल्य। तो वात्सल्य में आप देखिएगा, वात्सल्य रस हमने हिंदी में भी पढ़ा है कि संतान से रिलेटेड होता है, तो संतान कामना। ठीक है, अभिप्रेरणा के स्रोत भैया कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4। चालक क्या? जैसे ये इंसान है, ठीक है, इंसान है, शरीर है। उद्दीपक क्या है? भोजन, पिज्जा, बर्गर। ठीक है, अब आपको क्या, आप भोजन की तरफ अट्रैक्ट कब होंगे? जब उसको चलाने वाला होगा। चलाने वाला कौन है? भूख। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी ना,
तब तक आप भोजन की तरफ भागोगे नहीं। तो याद रखिए, आपके शरीर को चलाता कौन है? भूख चलाता है। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि चालक कौन है, तो वो होता है भूख। आपको चलाने वाला कौन है? भूख। ना पेट होता ना भेंट होता, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भूख नहीं होती ना आपके पेट में, तो पैसे के लिए पागल नहीं होते, क्योंकि खाना पीना तो सबसे मूलभूत चीजें हैं। अगर आपके पेट में अन्न नहीं होगा तो याद रखिए आप जीवित ही नहीं है। ठीक है, तो चलाने में कौन है? भूख है। भूख अगर आपको लगेगा तो भोजन की तरफ जाओगे, भूख नहीं लगेगा तो भोजन की तरफ नहीं जाओगे। ये मांग है कौन सी? शारीरिक मांग है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो सभी चीजें हैं। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अब यहां पर पूछा जा रहा है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक। अब सबसे पहले पूछा गया है तो जेम्स थे कि सबसे पहले मूल प्रवृत्ति के बारे में बात किसने की? तो जेम्स ने करी थी, विलियम जेम्स। अब यहां पर ऑप्शन में जेम्स है ही नहीं और यहां पर प्रवर्तक वो थे नहीं, सिर्फ बात किए थे। ठीक है, अब मैंने बात किया कि एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, और आप डायरेक्टर रहे, आपने वही फिल्म बना दी। तो भैया मैंने तो सिर्फ बात की ना, बना तो आपने दी, तो आपका क्रेडिट होगा। तो यहां पर मैकडूगल ने खेल दिया खेल। ठीक है, यहां पर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में, और इन्होंने बताया था 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में और उनके साथ संवेग के बारे में। आज तो यार 10,000 मूल प्रवृत्ति संवेगों के बारे में बात की जाती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति संवेग से ही जरूरी नहीं है जिंदगी जी जाए। ठीक है, उससे जरूरी नहीं है, यहां पर मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है। बट जो परीक्षा पूछती है उन सभी को पढ़ना जरूरी है। 14 ये बार बार यूपी टेट में पूछा जाता है प्रश्न यार, बार बार, और सुपर टेट का भी हॉट टॉपिक है। मैकडूगल ने 14 संवेगों को खोज की, कब की थी? 1908 ईस्वी में। इसको याद रखना, ये सारे आंकड़े हैं, ये बहुत जरूरी आंकड़े हैं, इसको याद रखेंगे। अभिप्रेरणा के मांग की सिद्धांत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, मैंने आपको बताया। ठीक है, 5 इनके मांग थे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला था आत्मसिद्धि और सबसे नीचे वाला था शारीरिक जैविक, जिसको कहते हैं। वह कारक जो व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, उत्साह को कौन बढ़ाएगा भैया? अभिप्रेरणा बढ़ाएगा ना। अधिगम क्या होता है? सीखा। सीखा हुआ व्यक्ति भी टूट जाता है, सीखा हुआ व्यक्ति भी टूट जाता है। आप इतने पढ़े लिखे हो यार, 12th पास करा, ग्रेजुएशन किया, बीएड बीटीसी करा, उसके बाद भी जब भर्ती नहीं आती आप टूटने लगते हो। ठीक है, तो टूट जाते हो। तो यहाँ पर उत्साह बढ़ता घटता इससे नहीं है, उत्साह बढ़ता घटता है अभिप्रेरणा से। सपने तो देखते ही रहोगे कि इतना कर दूंगा इसमें, इतना कर दूंगा इसमें, सिलेक्शन हो जाएगा, बैठोगे तो कुछ आंकड़े और बयान करेंगे। ठीक है, तत्परता से कोई मतलब नहीं है। तत्परता यहाँ पर एक पार्ट है अधिगम का। ठीक है, तो अधिगम का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको देखने को मिला था कि थॉर्नडाइक ने बताया था टीएपी, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक है, अभिप्रेरणा आपके अंदर है तो आप उत्साहित हो कि यार भर्ती लेके रहेंगे, तैयारी की है, पूरा जबरदस्त रिवीजन चल रहा है अपन लोगों का, टॉप हॉट टॉपिक्स जो हैं पढ़ रहे हैं, और मेन क्वेश्चन जो परीक्षा पूछती है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट, मजा आएगा। जब भी आए भर्ती, 2023 में भी आएगा, उड़ा देंगे पेपर। अभिप्रेरणा है आपके अंदर तो उत्साह है, और अभिप्रेरणा नहीं है, भर्ती आ गई, अभिप्रेरणा है ही नहीं यार, भगवान क्या होगा क्या होगा, तो बस उत्साह डाउन है, सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो है उत्साह बढ़ाता और घटाता है। बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा में निम्नतर बताया गया, मतलब कि बाह्य अभिप्रेरणा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्नतर है। मतलब कि निम्न मतलब कि अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे नीचे का, तो वो था शारीरिक, और ऊपर कौन सा था? आत्मसिद्धि। ठीक है, आनंद का मतलब कि स्टेज था वो, तो सबसे नीचे। अब यहां पर बोला जा रहा है बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो इसकी अपेक्षा में, आंतरिक अभिप्रेरणा की अपेक्षा में, मतलब तुलना में, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हुई? ऊपर हुई, और बाह्य क्या हुआ? नीचे हुआ। तो सिंपल सी बात है, आंतरिक को क्या बोला जाता है? सकारात्मक, और बाह्य को बोला जाता है नकारात्मक। दो तरीके के होते हैं ना। ठीक है, तो ये किसने बोला था भैया? प्रेक्षी ने बोला था, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, प्रेक्षी और हॉर्लॉक्स ने बोला था। ठीक है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। देखिएगा, प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे जा चुके होंगे कि सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, थोड़ा सा समझा रहे हैं, लेकिन आप इस अगर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी क्या बोला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, इन सभी टॉपिक से जितने भी हॉट टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं उनको आपने कर लिया तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार 20-20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमने पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि प्रेरणा, मतलब कि मैंने आपको प्रेरणा से रिलेटेड, अभी प्रेरणा से रिलेटेड 38 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसको आप पढ़ लोगे तो कहोगे यार एक टॉपिक मेरा तैयार, क्योंकि जो पूछा जाता पढ़ लिया। फिर अधिगम देखोगे, फिर आप वातावरण देखोगे, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था देखोगे, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देखिएगा। फिर जो प्रेरणा है ना, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, और इनको देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन होगा और आपकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी कि यार ठीक है, इतना आसान है। यही सारी चीजें पढ़ के भी जब इतनी चीजें पढ़ लोगे, देखो यार, जब एक खिलाड़ी से बोला जाए ना कि आज 50 रन बनाने हैं, तो ठीक है, कहेगा कि ठीक है 50 ही तो बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे बोल दो 200 बनाने हैं, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। तो पहले 50 बनाएगा, फिर कहेगा फिर ठीक है 100 बनाने में फिर 50 लगेंगे, फिर 150 बनाऊंगा, फिर 200 बनाऊंगा। तो अगर आपने 38 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन पढ़ लिए, अरे इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है यार, ज्यादा 10 क्वेश्चन और नए बन सकते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही। 50 क्वेश्चन से अभिप्रेरणा से ज्यादा क्या
क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बाल विकास आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा, मतलब रुचि उत्पन्न हो जाएगी, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलिए जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अब जहां पर भी संज्ञानवादी आता है बच्चे क्या करते हैं, पियाजे लगा के आते हैं, भैया गलत है, वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे। ठीक है ना, संज्ञानवादी जब भी आए, संज्ञान, ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, ठीक है, तो संज्ञान जहां पर भी देखते हैं आप मैक्स वर्दिमन याद रखिएगा, संज्ञानवादी व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वर्दिमन। और यहां पर क्या है, व्यवहार, व्यवहार से पियाजे का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यवहारवादी कौन थे? मैक्स वर्दिमर। ठीक है, संज्ञानवादी व्यवहार मैक्स वर्दाइमर। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है, प्रेरित कौन करेगा? रुचि जो है, अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है तो प्रेरणा मिलेगी, पुरस्कार दोगे तो बच्चे को रुचि होगी, यही काम करूंगा मैं। अरुचि से मतलब किसी चीज़ में रुचि ही नहीं तो प्रेरणा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर नहीं है, सवाल पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अर्जित प्रेरकों में आते हैं भैया, अर्जित प्रेरक कौन से हैं जो हम लोग अर्जित करते हैं? एक होता है जन्मजात प्रेरक जो हम जन्म के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक होते हैं अर्जित। तो अर्जित में जीवन का लक्ष्य, जैसे आपने टारगेट बना रखा है सुपर टेट जो है हमें निकालना है, ये आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो ये अर्जित कर रहे हो ना आप, अपने खुद बना रहे हो। आदत लग गई है पढ़ने की पीएस एकेडमी से, क्योंकि चीजें वही पढ़ाई जा रही हैं जो परीक्षा पूछती है, तो मजा आ रहा है। मद व्यसन की बात की जा रही है, दिमाग में जितनी भी चीजें हैं जो हम सोचते हैं करना चाहते हैं अंदर से निकल रही हैं, तो वो सब हम खुद बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। देखिए मेरा कंसर्न ये होता है कि क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते चलें ताकि चीज़ें आसान हो सके हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने से कोई मतलब नहीं है, वो तो किताबों में भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर पीएस एकेडमी पे हो कुछ एडिशनल ले जाओ, कुछ सीखो यार। क्वेश्चन आंसर भूल सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ देखोगे तो अच्छा रहेगा। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से ही विकसित होते हैं, अब देखिए जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं वो क्या कहे जाते हैं भैया? तो देखिएगा, जन्मजात प्रेरक जन्म के साथ होता है तो वातावरण से कहीं कनेक्शन है क्या? कहीं कनेक्शन नहीं है। अर्जित प्रेरक, बिल्कुल अर्जित कब करते हैं हम? वातावरण के संपर्क में आने से ही करते हैं। जैसे कि जैसा वातावरण होगा उसी हिसाब से हम चीजों को, जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छी संगति में अच्छी चीजें अर्जित करोगे, बुरी संगति में बुरी चीजें अर्जित करोगे। तो अर्जित किससे कर रहे हैं? वातावरण से ही तो कर रहे हैं ना। अब वातावरण का मतलब थोड़ी है ना कि सिर्फ ठोस द्रव गैस ये सारी चीजें, वातावरण मतलब माहौल की बात होती है, घर परिवार है, समाज है, वो वातावरण, उन सभी चीजों को भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो वातावरण जो है आपका यहाँ पर अर्जित किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो अर्जित वही गुण होते हैं जो वातावरण के संपर्क में आते हैं, बाकी जन्मजात नहीं होगा, और जन्म के साथ प्राकृतिक ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा भैया। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मैंने आपको बता दिया कितने संवेग होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है राग जिसमें खुशियों के पल होते हैं, ठीक है, और एक होता है द्वेष, ठीक है, जिसमें गमों के पल होते हैं। ठीक है, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो मैक्सीलैंड ने दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभिप्रेरणा उपलब्धि मतलब कि आप कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं किसी अभिप्रेरणा के सहायता से, जैसे आपके मोटिवेशन है, ठीक है, किसका, कि सुपर टेट निकालना है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप लैंडिंग कर जाओगे, सिंपल सी बात है, लैंडिंग कर जाओगे। अगर उपलब्धि प्रेरणा जो है आप लैंडिंग कर जाओगे, जैसे जहाज लैंडिंग करती है ना वैसे ही आप लैंडिंग कर जाओगे। तो जब भी आपकी उपलब्धि प्रेरणा है, मतलब कि सुपर टेट निकालने की उपलब्धि है आपके पास और उसको अभिप्रेरणा के सहारे निकालते हो, तो आप लैंड कर जाते हो। तो इस तरीके से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3। करुणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? यहां पर यह सवाल पूछा जा रहा है। करुणा के बारे में बात की जा रही है, करुणा संवेग का किस। अब देखिए यहां पर कई बार सवाल पूछ देता है संवेग क्या है, जैसे कि करुणा संवेग है कि मूल प्रवृत्ति, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यूपी टेट में सवाल पूछा भी था, तो बच्चों का लगभग गलती, बहुत सारे बच्चों की गलती थी। अब जिसने मारा होगा सब तुक्का ही मारा होगा, मैक्सिमम 90% बच्चों ने तुक्का ही मारा होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है करुणा, तो करुणा क्या भी है? वो संवेग है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? तो करुणा की मूल प्रवृत्ति क्या है? शरणागत। ठीक है, अब शरणागत समझते हैं आप लोग, जिसके किसी के शरण में जाना। अब मेरा घर है, ठीक है, मैं अपने घर में रहता हूँ और कोई आया और कहा कि मुझे रहने की जगह दे दो, तो मेरे अंदर करुणा जागी और हमने कहा ठीक है रह लो। तो शरणागत, शरण में आए हुए लोगों के प्रति करुणा, तो शरणागत ऑप्शन नंबर 2। एशियाटिक सोसाइटी संस्थान कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ है भैया? यहाँ कलकत्ता में। और 1784 के बारे में इसी में बात होती थी, जेम्स ने सबसे पहले मूल प्रवृत्ति के बारे में बात की थी। ठीक है, कलकत्ता में है, जेम्स के 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक प्रवर्तक कौन है? तो बच्चा जानता है यार, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। संवेग से संबंधित है भैया कौन सा? भावना प्रधान परिवर्तन विचार का लोभ। ठीक है, भावना है, संवेग से संबंधित परिवर्तन भी नियम है भाई, विचार का लोभ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति का संवेग है। युयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग क्या है? तो युयुत्सा देख लीजिए आपका क्या है भैया, कहीं है यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। दैन्य जो है, दैन्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, आत्महीनता, दैन्य का
संवेग कौन है? दैन्य जो है आपका मूल प्रवृत्ति है, उसकी संवेग क्या है? आत्महीनता, मतलब खुद से घिनना आने लगे। आश्चर्य जो है, आश्चर्य क्या है? ये एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जिज्ञासा। ठीक है, आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो और आप समझ लेते हो तो जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा होती है किसी चीज़ की जानने के लिए, और जब जान लेते हो तो आश्चर्यचकित हो जाते हो। एकाकीपन, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि एकाकीपन क्या है। ठीक है, तो एकाकीपन में सामूहिकता, इसका उल्टा कर देना यार। यहाँ पर एकाकीपन मतलब अकेले, यहाँ पर सामूहिकता। सामूहिकता जो है वो क्या है? मूल प्रवृत्ति है, और संवेग जो है एकाकीपन है। अब यहाँ पर युयुत्सा का मूल प्रवृत्ति जो है वो क्या है? युयुत्सा का आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा संवेग क्या है? युयुत्सा तो मूल प्रवृत्ति है, यहाँ पर संवेग क्या है? इसका क्रोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्माभिमान संवेग, आत्माभिमान संवेग के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आत्माभिमान संवेग का मूल प्रवृत्ति होती है। तो यार देखो, आत्माभिमान, आत्माभिमान को क्या बोला जाता है? आत्माभिमान मतलब खुद के ऊपर, अपने अंदर का अभिमान, तो उसको क्या बोला जाता है? गौरव बोला जाता है यार। ठीक है, चलिए कुछ कुछ आसान होते हैं यार। आमोद संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है? आमोद, तो आमोद एक संवेग है और मूल प्रवृत्ति क्या होगी? हास होगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आमोद, हास। ठीक है, दैन्य, दैन्य अभी हमने देखा, दैन्य का मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? तो कहीं क्रोध दिख रहा है इसमें? सॉरी, दैन्य का हमने युयुत्सा का क्रोध होता है, दैन्य का आत्महीनता, मतलब खुद से घिन आती हो, वो बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। हमने आश्चर्य के बारे में देख ही लिया है। ठीक है, आश्चर्य का क्या होता है? आपका जिज्ञासा होता है, आत्मगौरव का आत्माभिमान, एकाकीपन का सामूहिकता। ठीक है, हमने देख लिया है। भय संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है? तो भय संवेग है मूल प्रवृत्ति क्या भैया? पलायन कर जाना। ठीक है, भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है भैया? भूख का जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है? भोजन की तलाश ही होगी, भोजन की तलाश ही होगी ना भैया। ठीक है, तो भोजन की तलाश होगी, भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब्राहम मैस्लो की मांग सिद्धांत में कितने तत्व हैं? हमने बात कर ही लिया है कि 5 तत्व हैं। निम्न वाला शारीरिक और ऊपर वाला आत्मसिद्धि। अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई बल्लेबाज आता है, 2-4 गेंद खेलता है, चौका छक्का मार करके चला जाता है। ठीक है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा किसको माना जाता है? जो व्यक्ति आता है, करता भी है और उसको कंटिन्यू करता है और नियंत्रित प्रक्रिया में करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, फिर नींद आ जाती, सो जाते हो, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई स्टार्ट करते हो और लगभग 2-4 घंटे पढ़ते भी हो और बिल्कुल दिमाग लगा करके पढ़ते हो, तो ये कैसी बात है? अच्छी बात है, मतलब गुड, वेरी गुड, गुड बात है। ठीक है, तो गुड ने कहा था इस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को करो, जारी रखो, नियंत्रण करो, ये किसका मत है? गुड, ये बहुत अच्छी बात है, गुड। अंतर्नोद क्या है भैया? तो अंतर्नोद अभिप्रेरणा जो है वो आपका क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंतर्नोद क्या होता है? अभिप्रेरणा, भूख। ठीक है, अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंतर्नोद अभिप्रेरणा जो है वो क्या है? अंदर से जो अभिप्रेरणा निकलती है वो होती है भूख। ठीक है, याद रखिएगा। उद्दीपक क्या होता है? भोजन। उद्दीपक क्या होता है? भोजन। ठीक है, चलिए भोजन आ ही गया, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। उद्दीपक का अभिप्रेरणा कौन है? भोजन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो जेम्स ने करी थी, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। तो ये थे मोस्ट MCQs। ठीक है, VVIP कह सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा पूछती है। तो इन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप किसी भी पेपर को देना जिसमें अभिप्रेरणा से रिलेटेड सवाल आते हों, आपके गलत नहीं होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब करेंगे। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखिए, वहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ख्याल रखिएगा अपना, टेक योरसेल्फ।